Good morning students, this is GRV Institute of Nursing. So guys, today we will discuss about the medical surgical nursing. Medical surgical nursing में guys हम starting से क्या पढ़ेंगे? ENT. Firstly हम पढ़ेंगे ear disorder. Okay. So सबसे पहले हम उसका क्या देखते हैं? Anatomy and physiology. Anatomy and physiological review of ear. Okay guys, overview. Okay, हम क्या पढ़ेंगे? पहले एनाटमी और फिजियोलॉजी का ओवरव्यू करेंगे. थोड़ा थोड़ा हमें एनाटमी और फिजियोलॉजी का पता होना चाहिए. तो सबसे पहले आता है ईयर होता क्या है, कहाँ पे लोकेशन होती है इसकी. ठीक है. सो गाइस, जो ईयर होता है वो पेयर स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, लाई ऑन द टेम्पोरल बोन ऑफ द क्रेनियम. ओके गाइस, जो हमारी क्रेनियम बोन्स हैं उसके टेम्पोरल रीजन में होता है. हमारा टेम्पोरल रीजन कहाँ पे होता है गाइस? ये होता है. ठीक है. सो जो ईयर्स होते हैं, जो पेयर्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे होते हैं? टेम्पोरल रीजन ऑफ द क्रेनियम. सो इसमें आप लिख सकते हो ears are the complex paired structure that are lies on the both side of head. ठीक है गाइस, इट मीन्स आपका जो हेड है उसकी दोनों साइड में क्या है? ईयर्स लोकेटेड हैं. बोथ साइड ऑफ हेड and also in the temporal bone of cranium. So student, आप बोल सकते हो on the both side of head and also on the temporal bones of the cranium, and और क्या बोल सकते हो? approximately eye level. These are your eyes. ठीक है. आपके eyes level पे क्या होते हैं? ears located होते हैं. ठीक है. और approximately at the level of eyes. Okay students, this is the proper introduction and also the definition of the ear. Now comes on the structure. हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं गाइस. रफली स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं. ठीक है. ओके गाइस, रफली स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं ईयर का.
सो ये गाइस मैंने रफली, बहुत ही रफली मैंने क्या बनाया है, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर बनाया है। नाउ कम्स ऑन द पार्ट्स। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ तक का जो पोर्शन है वो आता है आपका आउटर ईयर, ओके, एंड यहाँ तक का जो पार्ट है दिस इज द मिडल ईयर एंड द लास्ट वन इज द inner ear. Okay student, this is the earlobe, helix, tympanic membrane, semicircular canal, ठीक है। ये क्या है आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल, दिस पार्ट इज कॉक्लिया, ओके गाइस, और यहाँ पे होती है आपकी इनकस, मेलस एंड स्टेपस, ठीक है। This is the tympanic cavity. ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे आपके होते हैं कार्टिलेजेस, ये क्या है गाइस, कार्टिलेजेस। सो जो माइनर सा मैंने एक लिटिल बिट क्या बनाया है, डायग्राम बनाया है ईयर का। सो गाइस दिस पार्ट इज हेलिक्स, ईयर लोब, ये यहाँ तक का पोर्शन मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से पहले का पोर्शन आप बोल सकते हो एक्सटर्नल ईयर और आउटर ईयर, ठीक है। उसके बाद जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो एरिया है उसको आप मिडल ईयर बोलते हो एंड द लास्ट एरिया आप उसको इनर ईयर बोलते हो, ओके गाइस। इनर ईयर में मेनली जो वेस्टिब्यूल, जो कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल होती है वो प्रेजेंट होते हैं, ओके। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपकी मिडल ईयर में होती है, कार्टिलेजेस भी आपके वहां पे होते हैं, ठीक है। मेनली जब आपकी साउंड्स आती हैं, ओके, लाइक कोई भी साउंड्स आ रही हैं, सो वहां पे कलेक्ट कहाँ पे होंगी, वो एक्सटर्नल ईयर पे कलेक्ट होंगी। लाइक कोई भी साउंड्स आ रही है वो क्या होंगी, इस पार्ट में कलेक्ट हो जाएंगी और वाइब्रेशन कॉज करेगी, ठीक है। क्या करेगी, वाइब्रेशन कॉज करेगी, और जो कंडक्शन होता है वो आपका यहाँ पे होता है, ठीक है गाइस। तो ये रफली डायग्राम है ईयर का। नाउ कम्स ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज द एक्सटर्नल ईयर, ओके। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फर्स्टली आउटर ईयर, देन मिडल ईयर और देन इनर ईयर। जो मेन पार्ट है वो यही होते हैं गाइस, आपको पता होना चाहिए मेन फंक्शन क्या है, कौन सा पार्ट कौन से ईयर में होता है, बिकॉज अगर आपको रफली एनाटॉमी पता है, आफ्टर दैट आपको डिसऑर्डर के बारे में पता चल जाएगा कि ये ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, ओटाइटिस एक्सटर्ना क्या होता है, ओके। नाउ कम्स ऑन द external ear. So फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल ईयर के बारे में, ओके गाइस। सो एक्सटर्नल ईयर कहाँ
पे होता है वही आप बोल सकते हो टेम्पोरल बोन में होता है, ठीक है। इट लाइज ओवर द टेम्पोरल बोन एंड कंटेन, क्या क्या पार्ट्स होते हैं एक्सटर्नल ईयर में, जो पिन्ना होता है और एक्सटर्नल ऑडिटर कैनाल। ऑरिकल या पिन्ना बोल सकते हो, दैट इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ओके गाइस, एक्सटर्नल ईयर को आप क्या बोलते हो, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हो। ओके गाइस, नेक्स्ट वन आता है आपका कि जो मिडिल ईयर और जो एक्सटर्नल ईयर है उसको सेपरेट कौन करता है। लाइक आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि ये एक्सटर्नल ईयर है और ये मिडिल ईयर है। सो गाइस, जो आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो उसको सेपरेट करती है। ओके, सो नेक्स्ट आप लिख सकते हो एक्सटर्नल ईयर separate from middle ear by the disc like structure होता है, disc like structure है जो tympanic membrane होती है, disc like structure called tympanic membrane। ओके गाइस, कौन सेपरेट करता है आपको याद रखना है, क्या, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उसको क्या करती है, सेपरेट करती है एक्सटर्नल और मिडिल ईयर को। नेक्स्ट वन आता है जो ऑरिकल्स होते हैं वो कहाँ पे अटैच होते हैं। सो गाइस, मैंने आपको बताया एक्सटर्नल ऑरिकल जो होता है वो साइड ऑफ हेड के, ठीक है। सो नेक्स्ट आप लिख सकते हो ऑरिकल्स अटैच्ड ऑन द साइड ऑफ हेड। ओके, और किससे मिलकर बने होते हैं गाइस, कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं एंड कंटेन कार्टिलेजियस टिश्यूज। ओके स्टूडेंट, ऑरिकल्स अटैच होते हैं बोथ साइड ऑफ हेड एंड कंटेन कार्टिलेजियस टिश्यूज। नेक्स्ट वन आता है फंक्शन ऑफ ऑरिकल। सो गाइस, मेनली फंक्शन क्या होता है एक्सटर्नल ईयर का या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का, वो क्या करता है, साउंड को कलेक्ट करता है, वाइब्रेट करता है और एक्सटर्नल ईयर में भेजता है, ठीक है। तो आप फंक्शन लिख सकते हो the main function of auricle is to collect the साउंड को क्या करता है गाइस, कलेक्ट करता है एंड वाइब्रेट इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। सो क्या किया, उसका मेन फंक्शन होता है कलेक्ट द साउंड। मेनली अगर आपको कोई पूछे कि एक्सटर्नल ईयर का या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का क्या फंक्शन होता है, तो गाइस आप बोल सकते हो कलेक्ट करता है साउंड को और वाइब्रेट करता है इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अब आता है इसकी लेंथ कितनी होती है। सो गाइस, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है उसकी लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, द लेंथ ऑफ द एक्सटर्नल ईयर इज 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब आता है एक्सटर्नल ईयर में और क्या क्या प्रेजेंट होता है। सो गाइस, एक्सटर्नल ईयर में हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और
जो सीरुमिन होता है, ठीक है, जिसको आप वैक्स बोलते हो, ब्राउनिश कलर की जो वैक्स होती है वो भी आपके एक्सटर्नल ईयर में प्रेजेंट होती है। तो आप लिख सकते हो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल contains hairs, sebaceous gland and ceruminous gland. Ceruminous gland जो क्या करते हैं, which secrete the thick sticky wax that is called, क्या बोलते हैं हम उसको, सीरुमिन बोलते हैं। ओके, सो गाइस हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं sebaceous gland एंड ऑल्सो द सीरुमिनस ग्लैंड, जिनका मेन फंक्शन होता है टू सिक्रीट द ईयर वैक्स। नाउ कम्स ऑन द एनाटॉमी ऑफ द मिडल ईयर। ये तो था एक्सटर्नल ईयर। मेनली आपने एक्सटर्नल ईयर में याद रखना है 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। मेन फंक्शन होता है इसका टू कंडक्ट, और क्या करना है, इसने साउंड को कलेक्ट करना है और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल तक लेके जाना है। ओके, अब आता है जो एक्सटर्नल और जो मिडल ईयर है उसको सेपरेट कौन करता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सेपरेट करती है। नाउ कम्स ऑन द मिडल ईयर। Next one is the middle ear. So guys, ये जो मिडिल ईयर होता है उसको आप एयर फिल्ड कैविटी भी बोलते हो, और जिसमें मेनली क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। It contains air filled cavity and also the tympanic membrane. ओके गाइस, क्या होता है, एयर फिल्ड कैविटी होती है जिसमें जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो भी प्रेजेंट होती है। अब आता है गाइस मिडिल ईयर में एक और होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। इन मिडिल ईयर देयर इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ओके गाइस, ऐसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम यूस्टेचियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, यूस्टेचियन ट्यूब। ओके गाइस, ये कहाँ पे होती है, जो आपका नेजोफेरिंक्स होता है और जो आपकी मेस्टोइड प्रोसेस होती है वहां तक ये इन्वेड करती है, वहां तक ये लॉन्ग होती है। So tube like structure that is eustachian, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, यूस्टेचियन ट्यूब। वो गाइस 1 mm वाइड होती है एंड 35 mm लॉन्ग इन अडल्ट। गाइस ये अडल्ट की बात हो रही है, ठीक है। 1 mm वाइड एंड 35 mm क्या होती है, लॉन्ग होती है। एक्सटेंड टू नेजोफेरिंक्स
जो नेजोफेरिंक्स होता है, गाइस आपने फेरिंक्स के पार्ट पढ़े होंगे, ओरोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स, लेरेंजोफेरिंक्स, ठीक है। तो नेजोफेरिंक्स तक एक्सटेंड होती है और क्या करती है, अटैच करती है, फिक्स करती है कहां तक, जो मैस्टोइड प्रोसेस होती है, ओके। एंड ऑल्सो अटैच विद द मैस्टोइड प्रोसेस। मैस्टोइड प्रोसेस कहां पे होती है गाइस, यहां पे, ओके। सो कहां तक एक्सटेंड होती है, नेजोफेरिंक्स और पोर्शन ऑफ द मैस्टोइड पोर्शन, ओके। सो जो आपकी साउंड वाइब्रेशंस आ रही है या साउंड कलेक्ट हो रही है, उनको इक्वलिटी कौन करता है, इक्वल कौन करता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उनको क्या करती है, एक बैलेंस बना के रखती है, ओके। तो नेक्स्ट आप लिख सकते हो, इट मेंटेन द collected sound equality। मतलब इक्वल साउंड को क्या करती है, मेंटेन करके रखती है, कौन, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट वन आता है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसका डायामीटर कितना होता है। तो गाइस कितना होता है, 1 mm होता है, इसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं। द डायामीटर ऑफ tympanic membrane is 1 mm, also called, क्या बोलते हैं गाइस इसको, ईयर ड्रम भी हम बोलते हैं, ओके। अब आता है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसकी 3 लेयर्स होती है, आउटर, मिडल और इनर ईयर। तो गाइस जो आउटर लेयर होती है वो स्किन लेयर होती है, लाइक जो स्किन होती है ईयर की उसके साथ अटैच होती है, ओके। तो 3 लेयर्स कौन कौन सी होती है, एक्सटर्नल, मिडल, लास्ट वन इज द इनर। इसको आप बोल सकते हो स्किन लेयर के साथ अटैच होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन जो होती है वो गाइस फाइब्रस टिश्यूज वहां पे प्रेजेंट होते हैं, किसमें, जो मिडल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का पार्ट होता है। तो नेक्स्ट वन आती है इनर। तो जो इनर होती है उसको आप म्यूकोजल लेयर भी बोल सकते हो, म्यूकोजल लेयर, जो कि कंटिन्यू होती है आपके इनर ईयर तक, ओके गाइस। तो ये क्या थे, पार्ट थे किसके, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के, जिसमें लेयर्स आती हैं एक्सटर्नल, मिडल और इनर। एक्सटर्नल जो होता है वो स्किन जो लेयर होती है उसके साथ ही अटैच होता है। नेक्स्ट वन मिडल ईयर मेड अप बाय द फाइब्रस टिश्यू एंड द इनर इज मेड अप बाय द म्यूकोजल लेयर। नेक्स्ट वन आता है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो करती क्या है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट द मिडल ईयर। क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है मिडल ईयर को। किसका फंक्शन है गाइस, ये आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का फंक्शन है, प्रोटेक्ट करती है मिडल ईयर को। और जो साउंड्स होती हैं गाइस, मैंने बताया था एक्सटर्नल कैनाल में क्या होता है, साउंड कलेक्ट होके कहां तक जाती है, मिडल ईयर में, जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। तो गाइस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करती है, उसको एक्सटर्नल ईयर से आपके ऑसिकल्स जो होते हैं वहां तक ट्रांसफर करती है। It will conduct
and vibrate the sound from external canal to ऑस्टिकल्स। ऑस्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? मेन इनकस, स्टेपस, मेलस या इनकस, मेलस, स्टेपस आप बोल सकते हो। अब आते हैं ऑस्टिकल्स। नेक्स्ट वन आता है गाइस ऑस्टिकल्स। ऑस्टिकल्स में फर्स्ट आता है मेलस, देन इनकस, देन स्टेपिस। मेन जो ऑस्टिकल्स होते हैं गाइस वो होते हैं मेलस, इनकस और स्टेपिस। आपने देखा होगा और आपको पता भी होगा जो स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की वो कौन सी होती है? स्टेपिस। स्मॉलेस्ट bone of our body. ओके गाइस, अब आता है ये करती क्या है? ये क्या करती है? जो साउंड होती है उनको वाइब्रेट करती है। क्या करती है गाइस? वाइब्रेट करती है। रेजोनेंस फंक्शन होता है इनका। मेन फंक्शन इज वाइब्रेशन and resonance effect of sound। ओके गाइस, क्या करती है? वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस ऑफ द साउंड। किसका फंक्शन है ये? ऑस्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। किसके बाद? जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वहां से साउंड भेज रही है कहां तक? ऑस्टिकल्स तक। ठीक है, तो जो ऑस्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। अब आता है गाइस आपका इनर ईयर। मैं आपको सुपरफिशली इसलिए पढ़ा रही हूँ बिकॉज गाइस आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको ओवरव्यू इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? इसकी डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे। सो गाइस आपको पता होना चाहिए कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करती है, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो क्या करती है, ऑस्टिकल्स क्या करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इनर ईयर। तो जो इनर ईयर होता है गाइस वो कहाँ पे होता है? डीप विद इन द टेम्पोरल बोन। एज मैंने आपको बताया ईयर्स मेनली टेम्पोरल बोन में होती है, तो पूरा ही पार्ट टेम्पोरल में आएगा, एक आउटर में, देन इनर में, देन मिडल में। इट इज लोकेटेड deeper in the temporal bone। टेम्पोरल बोन के डीप में प्रेजेंट होता है मिडल ईयर। अब इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं हियरिंग के वो कौन कौन से आते हैं? ओके गाइस, मेनली इसमें आपने टू थिंग्स ध्यान रखनी है, हियरिंग और जो आपका बैलेंस होता है। तो गाइस जो हियरिंग होता है वो कॉक्लिया करता है और जो बैलेंस होता है, जो सेमी सर्कुलर कैनाल होती है वो क्या करती है? बैलेंस बना के रखती है। पार्ट्स जो मेन होते हैं कॉक्लिया, उसका क्या फंक्शन होता है? हियरिंग। अगर आपको सुनाई दे रहा है तो जो कॉक्लिया की नर्व जो वहां से आ रही है, ब्रेन तक जा रही है, उसी के थ्रू आपको क्या सुनाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है सेमी सर्कुलर कैनाल। जो क्या करती है? बैलेंस मेंटेन करके रखती है। ठीक है गाइस, बैलेंस मेंटेन करने का काम भी होता है किसका? सेमी सर्कुलर कैनाल का। अब आता है इसमें जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं? तो गाइस क्रेनियल नर्व 7th और 8th। 7th क्रेनियल नर्व होती है आपकी फेशियल और जो आपकी 8th होती है वो होती है वेस्टिबुलो
cochlear. It also effects of effects by फेशियल नर्व, जो कि कौन सी क्रेनियल नर्व होती है गाइस? 7th, एंड वेस्टिबुलोकॉक्लियर, जो कौन सी होती है? 8th क्रेनियल नर्व। ओके गाइस, मतलब इन दोनों का कॉम्प्लेक्स किसमें हेल्प करता है? हियरिंग में और बैलेंस बनाने में इन दोनों क्रेनियल नर्व्स का काम होता है। अब आते हैं गाइस, लेब्रिंथ होते हैं, बोनी लेब्रिंथ वहां पे प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है? पेरिलिम्फ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आता है आपका इनर ईयर में और क्या होता है गाइस? बोनी लेब्रिंथ होता है, ठीक है। इसलिए आप जो इनर ईयर है उसको आप लेब्रिंथ भी बोलते हो, ठीक है। लेब्रिंथ क्या करता है? साउंड कंडक्शन करता है एंड फिल्ड विद द फ्लूइड। वहां पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज कौन सा? पेरिलेबिरिंथ, ठीक है। पेरिलेबिरिंथ होता है या पेरिलिम्फ आप बोल सकते हो, ओके गाइस। पेरिलिम्फ। तो ये क्या था आपका? इनर ईयर। मेन आपने याद रखना है कोक्लियर और जो आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल है, बिकॉज जो साउंड नर्व्स होती हैं वो आपके इनर ईयर में होती है, जिसके कारण आपको सुनाई देता है और बैलेंस मेंटेन रहता है। अब आते हैं गाइस मेनली फंक्शन ऑफ ईयर। तो हमने एक्सटर्नल, मिडल और इनर ईयर के पार्ट्स पर लिए, वो करते क्या हैं? जो मेन पार्ट है गाइस उन्हीं के बारे में मैंने आपको बताया, ओके। अब आता है आपका फंक्शन ऑफ ईयर। तो फंक्शन ऑफ ईयर क्या क्या होते हैं? द मेन फंक्शन ऑफ ईयर इज हियरिंग, ओके। किसमें हेल्प करता है? हियरिंग में। मेन फंक्शन इज हियरिंग। नेक्स्ट वन आता है साउंड प्रोडक्शन। साउंड प्रोडक्शन, साउंड को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है गाइस। अगर आपके ईयर ना हो, जो ईयर की नर्व्स होती हैं वो ना हो तो आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो साउंड की प्रोडक्शन करता है और क्या है? प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन बॉडी। तो गाइस फॉरेन बॉडी से कैसे प्रोटेक्ट करता है? जो आपकी ईयर वैक्स होती है वो क्या करती है? एक प्रोटेक्शन मेजर का काम करती है। उससे कोई भी फॉरेन बॉडी है वो इन्वेड नहीं होती है आपके इनर ईयर तक। एयर कंडक्शन, बोन कंडक्शन, ठीक है। एयर कंडक्शन, बोन कंडक्शन। तो गाइस ये मेन फंक्शन आपने याद रखना है हियरिंग का, ठीक है। और क्या देती है? एक्सटर्नल क्या देती है? स्ट्रक्चर देती है हमारे स्कल को या आपके हेड को, गिविंग प्रॉपर स्ट्रक्चर टू आवर स्कल, हेड, ओके गाइस। इट मीन्स एक अच्छा सा स्ट्रक्चर दिया है आपको। अगर गाइस अगर आपके कान ना हो, ठीक है, तो आप कैसे दिखोगे? ठीक है, तो क्या करती है? एक ब्यूटी की तरह, लाइक अगर आपके कान अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड है तो आप अच्छे दिखोगे, ओके गाइस। तो ये एक्सटर्नल एक स्ट्रक्चर देती है आपको।
तो ये क्या था, ओवरव्यू था किसका, ईयर की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। नाउ कम्स ऑन द असेसमेंट पार्ट। अब क्या करेंगे गाइस, हम असेसमेंट में हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर कोई पेशेंट आ रहा है उसकी हम क्या क्या असेसमेंट करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई पेशेंट आ गया और हमने सीधा उसको कुछ इंस्ट्रूमेंट से ईयर वैक्स निकाल दिया या उसको ऐसे ही ईयर ड्रॉप्स डाल दी। पहले आप असेस करोगे कि व्हाट्स द प्रॉब्लम इन द ईयर। तो नेक्स्ट हेडिंग इज असेसमेंट। तो असेसमेंट में गाइस क्या करोगे, आप ईयर को असेस करोगे। पहले तो आप क्या करोगे, इंस्पेक्शन। आप देखोगे कि वहां पे कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है या स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, और हो सकता है वहां से डिस्चार्ज चला हो, ठीक है, जिसको आप ओटोरिया बोलते हो। तो ये सारी चीजें आप किस में करोगे, इंस्पेक्शन में करोगे। तो फर्स्ट आता है इसका पॉइंट, इंस्पेक्शन। फर्स्ट क्या पॉइंट आता है, इंस्पेक्शन, जिसमें हम देखेंगे एबनॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, एनी डिस्चार्ज। बिकॉज गाइज ये जो सारी चीजें हैं ये आपको देखने से पता चल जाएंगी कि ईयर में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। ठीक है, एनी डिस्चार्ज देख सकते हैं और एनी लीजन एंड इन्फ्लामेशन। क्या देख सकते हैं, लीजन और इन्फ्लामेशन भी देख सकते हैं हम इंस्पेक्शन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट वन आता है आप क्या क्या हिस्ट्री लोगे। तो फर्स्ट आता है हेल्थ हिस्ट्री। हेल्थ हिस्ट्री, आपने क्या करना है, उसकी हेल्थ हिस्ट्री लेनी है, किसकी, पेशेंट की। कोई भी पेशेंट आ रहा है सबसे पहले आपने उससे पूछना है कि आपको हो क्या रहा है, ठीक है। तो फर्स्टली आता है आपका चीफ कंप्लेंट। इंट्रोडक्शन वगैरह तो आपका वो ऑलरेडी आप पूछ लोगे, ठीक है। तो हमने क्या पूछना है, चीफ कंप्लेंट्स पूछनी है। देन प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, ठीक है। प्रेजेंट और पास्ट हिस्ट्री में गाइस हम क्या चेक करेंगे, कोई इन्फेक्शन तो नहीं था कहीं उसको प्रीवियसली, ठीक है, कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम तो नहीं थी ईयर से रिलेटेड। और प्रेजेंट में हम देखेंगे कि किसी फॉरेन बॉडी ने इन्वेड तो नहीं किया है ईयर में। तो गाइस ये सारी हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, किससे, पेशेंट से। नेक्स्ट वन आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन में आप चीफ कंप्लेंट्स, उसका प्रेजेंट, पास्ट, हेरिडिटरी, ठीक है, सारी ये फैमिली हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, ये सारी आप कलेक्ट करोगे। नेक्स्ट वन आता है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, जो कि मैंने इंस्पेक्शन आपको पहले ही बता दिया। इंस्पेक्शन में हमने ईयर को देखना है, वहां से कोई एबनॉर्मल क्या डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है या स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी है। तो ये सारी चीजें आप किस में चेक करोगे, इंस्पेक्शन में। नेक्स्ट वन आता है आपका पाल्पेशन। सो गाइस पाल्पेशन में आप कोई स्वेलिंग देख सकते हो, टेंडरनेस देख सकते हो। लाइक अगर उसका जो ईयर है वो बिल्कुल इन्फ्लेम्ड हो गया है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग वहां पे हो गई है, तो गाइस जब आप टच करोगे उसको, दैट टाइम हो सकता है उसको टेंडरनेस हो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आप इंस्पेक्शन लिख सकते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द पाल्पेशन। गाइस ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। इंस्पेक्शन में मैंने आपको बता दिया क्या करना है, पैल्पेशन में आप टेंडरनेस चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, तो ये क्या था, फिजिकल एग्जामिनेशन। नाउ कम्स ऑन द ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। सो गाइस
ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, जो ऑटोस्कोप होता है गाइस, जो ईयर को असेस करते हैं या उसका विजुअलाइजेशन करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑटोस्कोप। ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है गाइस? ऑटोस्कोप। ओके, तो अब आता है जो आपका ऑटोस्कोप है उसको आप कैसे पकड़ के रखते हो। गाइस कुछ ऐसा दिखता है वो, ठीक है, ये प्रॉपर डायग्राम नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रही हूँ आपको। ओके गाइस, कुछ ऐसा दिखता है वो, इससे आप विजुअलाइज करते हो वहां पे। ओके, यहाँ पे एक बल्ब होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, लाइक सोच लो अगर ये आपका ऑटोस्कोप है, इसको आप होल्ड कैसे करोगे। तो आप जैसे आप पेंसिल पकड़ते हो या कोई पेन पकड़ रहे हो, उस तरीके से आपने होल्ड करना है, ठीक है। और अडल्ट में आप क्या वे होता है और चिल्ड्रन में। तो गाइस अडल्ट में क्या करते हैं, जैसे आप ईयर ड्रॉप के लिए क्या करते हो, अपर एंड बैकवर्ड, ठीक है। तो अडल्ट में होल्ड द पिन्ना अपवर्ड एंड बैकवर्ड। ओके गाइस, जैसे आपने राइट हैंड से क्या किया, होल्ड किया, क्या पिन्ने को, जो होता है पिन्ना जो होता है उसको क्या किया आपने, अपवर्ड और बैकवर्ड उसको होल्ड किया। उसके बाद आपने दूसरे हैंड में जो ऑटोस्कोप है उसको अंदर डाल के वहां पे क्या किया, विजुअलाइजेशन किया कि कोई वहां पे लीजन तो नहीं है, इन्फ्लामेशन तो नहीं है, फॉरेन बॉडी तो नहीं है, ठीक है। और चिल्ड्रन में क्या वे रहता है गाइस, सेम वे होता है जब आप ईयर ड्रॉप्स डालते हो, ठीक है। जो अडल्ट होते हैं उसमें अपवर्ड, ऐसे अपवर्ड एंड बैकवर्ड, और जो बच्चे होते हैं उसमें डाउनवर्ड, ठीक है। होल्ड द पिन्ना डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। गाइस आप ऐसे ही याद रख सकते हो कि जो अडल्ट होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है, इसीलिए अपवर्ड मूवमेंट करोगे, और जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए आप डाउनवर्ड और बैकवर्ड। देखो गाइस बैकवर्ड दोनों में यूज करोगे आप, बट अप और डाउन का ध्यान रखना है, छोटे बच्चों के लिए डाउन एंड जो अडल्ट होते हैं उसके लिए अपवर्ड मूव करोगे। अब आता है आपका, जब आपने कोई भी अगर आपने विजुअलाइजेशन किया तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर वहां पे आपको प्योरली ग्रे दिख रही है, सो इट मीन्स वो नॉर्मल है, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर नॉर्मल है तो कैसी दिखेगी वो, प्योरली ग्रे कलर की आपको विजिबल होगी वहां पे। ओके, और अगर उसका कलर ग्रे नहीं है, ब्लैकिश हो गया है, ब्राउनिश हो गया है, ठीक है, तो हो सकता है वहां पे कोई इन्फेक्शन हो गया है। अब आता है गाइस ऑडिटरी इक्विटी को चेक करने के लिए आप मेनली 3 टेस्ट करते हो, जिसमें आपका विस्पर टेस्ट आता है, उसके बाद वेबर टेस्ट आता है और रेने टेस्ट आता है। ये तो था जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो टू विजुअलाइज द ईयर, ठीक है। जो एक्सटर्नल और जो इन मिडल ईयर होता है उसको आप विजुअलाइज कर सकते हो, नॉट द इनर ईयर को आप विजुअलाइज नहीं कर सकते थ्रू ऑटोस्कोप। ओके गाइस, नाउ कम्स ऑन द ऑडिटरी इक्विटी चेक करने के लिए कौन कौन से हम मेथड यूज में लेते हैं।
इक्विटी। फर्स्ट वन आता है व्हिस्परिंग टेस्ट, सेकेंड वन इज द वेबर टेस्ट, द थर्ड वन इज द रीने टेस्ट। ओके गाइज, मेनली कितने टेस्ट होते हैं? 3 टेस्ट होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे व्हिस्परिंग टेस्ट। तो गाइज जो व्हिस्परिंग टेस्ट होता है उसमें करना क्या होता है, आपने एक हाथ का पाम एक ईयर के ऊपर रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी इक्विटी चेक कर रहा है वो क्या करेगा, 1 और 2 फीट दूर से क्या करेगा, विस्पर करेगा। इट मीन्स धीरे धीरे कुछ बोलेगा। अगर आपको वो अच्छे से सुनाई दे रहा है, विस्परिंग अगर आपको सुनाई दे रही है, इट मीन्स आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है कंडक्शन में साउंड की, ठीक है। तो क्या करोगे आप, 1 to 2 फीट from the patient, ठीक है। स्टैंड होना है 1 to 2 feet from the patient and patient block the one ear with palm of hand, ठीक है। मतलब वे क्या होगा, एक पाम से बंद करना है, दूसरे पर्सन ने 1 to 2 फीट दूर रह के क्या करनी है, विस्परिंग साउंड करनी है। ओके, अब आता है गाइस वेबर टेस्ट। तो जो वेबर टेस्ट होता है उसको आप लेटरलाइजेशन टेस्ट भी बोलते हो। वेबर टेस्ट का अनदर नेम है लेटरलाइजेशन। अब गाइस जो वेबर टेस्ट होता है उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम टर्निंग फॉर्क, ठीक है, या ट्यूनिक फॉर्क भी बोलते हो आप। ट्यूनिक फॉर्क हम यूज में लेते हैं। उसको हम कहाँ पे रखते हैं, जैसे मान लो ये आपका ट्यूनिंग फॉर्क है, हम इसको यहाँ पे रखेंगे और वहाँ पे वाइब्रेशन करेंगे। ओके गाइस, क्या करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे। अगर आपको साउंड सुनाई दे रही है, ठीक है, इसमें दोनों ईयर में अगर इक्वल सुनाई दे रही है, इट मीन्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके ईयर में। और हो सकता है आपको एक ईयर में बहुत एक्सेसिव वॉइस आए और दूसरे में बिल्कुल भी नहीं आए, इट मीन्स वहां पे आपको कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो गया है। ओके, मेनली क्या किया आपने, इसमें लेटरलाइजेशन ऑलवेज ध्यान रखना, जो आपका टर्निंग फॉर्क होता है उसको आप यहाँ पे रखोगे और उसको वाइब्रेट करोगे। अगर बोथ ईयर में आपको इक्वल साउंड सुनाई दे रही है, दैट मीन्स आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस नहीं है। और अगर सेंसोरियम हियरिंग लॉस अगर आपने चेक करना है तो हम ट्यूनिंग फॉर्क को यहाँ पे रख के वहाँ से हम वाइब्रेशन करते हैं, ठीक है। तो जो आपका अफेक्टेड एरिया होता है या अफेक्टेड ईयर होता है उसमें आपको वाइब्रेशन नहीं सुनाई देती। ओके, तो कंडक्टिव और सेंसोरियम हियरिंग लॉस के लिए हम चेक करते हैं किसके थ्रू, वेबर टेस्ट के थ्रू। ओके, नेक्स्ट वन आता है आपका गाइस रीने टेस्ट। तो जो रीने टेस्ट होता है या राइने टेस्ट जो होता है उसमें हम क्या करते हैं,
ट्यूनिंग फॉर्क का ही यूज करते हैं, बट हम कहाँ पे लेके जाते हैं, या तो हम जो आपका एक्सटर्नल ईयर है वहां पे उसको रखेंगे, या फिर हम जो आपकी मैस्टोइड प्रोसेस है यहाँ पे हम उसको रखेंगे। ठीक है, अगर आपने एयर कंडक्शन चेक करनी है दैट टाइम आप कहाँ पे रखोगे, एक्सटर्नल ईयर में रखोगे और उसको वाइब्रेट करोगे। अगर आपको एक्सेसिव साउंड सुनाई दे रही है, ठीक है, देन हो सकता है आपको ईयर कंडक्शन में क्या है, एयर कंडक्शन में लॉस हो गया है। ठीक है, और सेंसोरियम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, या बोन कंडक्शन चेक करने के लिए हम कहाँ पे फॉग को रख के वाइब्रेट करते हैं, जो आपकी मैस्टोइड प्रोसेस होती है। ओके, अब आता है गाइस डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। आप और क्या क्या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कर सकते हो टू आइडेंटिफाई द ईयर प्रॉब्लम। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, तो गाइस फर्स्टली जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होता है उसमें आता है ऑडियोमेट्री। फर्स्ट वन क्या आता है, ऑडियोमेट्री, जिसमें आप चेक करते हो साउंड क्वालिटी। क्या चेक करते हो गाइस, साउंड क्वालिटी आप चेक करते हो थ्रू ऑडियोमेट्री। नेक्स्ट वन आता है आपका टिम्पैनोग्राम। नेक्स्ट वन क्या आता है, टिम्पैनोग्राम। गाइस नाम से पता चल रहा है आप किसको असेस कर रहे हो, किसको चेक कर रहे हो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को आप चेक कर रहे हो थ्रू टिम्पैनोग्राम से। नेक्स्ट वन आता है मिडल ईयर एंडोस्कोपी। क्या आता है गाइस, मिडल ईयर एंडोस्कोपी। इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, जो मिडल ईयर है, जो आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, उसको अच्छे से विजुअलाइज कर रहे हो। ठीक है, किस चीज के लिए, हो सकता है ट्यूमर ग्रोथ हो सकता है जो स्टेचियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो गई हो, या वहां से अगर आपको अटोरिया हो रहा है तो हो सकता है स्टेचियन ट्यूब के थ्रू वहां से फ्लूइड आ रहा हो। ओके गाइस, तो मिडल ईयर एंडोस्कोपी भी आप परफॉर्म करते हो। ओके, तो ओवरऑल ये क्या था आपका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन एंड एनेटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर, जिसमें हमने मेनली ईयर पढ़ा, ईयर होता क्या है, कहाँ पे होता है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसके मेन पार्ट एक्सटर्नल, मिडल और इनर ईयर। एक्सटर्नल में आपका क्या होता है, जो साउंड होती हैं वो कलेक्ट होके आपके अंदर तक जाती हैं मिडल ईयर में। ठीक है, मिडल ईयर क्या करता है, एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन का काम करता है और साउंड को ट्रांसफर करता है टू द ऑसिकल्स। जो ऑसिकल्स होते हैं मेलस, इनकस एंड स्टेपिस, फिर वहां से आपका कोक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल के थ्रू आपके ब्रेन में जो नर्व्स जाती हैं उसके थ्रू वहां से सिग्नल आता है और आपको साउंड सुनाई देती है। ओके, ईयर होता है वो बैलेंस भी बना के रखता है थ्रू सेमी सर्कुलर कैनाल। इसमें जो क्रेनियल नर्व्स इंक्लूड होती है गाइस, वो कौन कौन सी होती हैं, फेशियल नर्व जो कि सेवंथ क्रेनियल नर्व है, और 8th क्रेनियल नर्व दैट इज द वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। मतलब मेन फंक्शन जो इनका होता है हियरिंग एंड बैलेंस मेंटेन करना। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके कुछ डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन पढ़े, फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ा, कुछ टेस्ट पढ़े, मेनली विस्परिंग टेस्ट, वेबर टेस्ट एंड द रेने टेस्ट। ठीक है, जो रेने टेस्ट होता है उसमें हम बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन चेक करते हैं। ठीक है गाइस, और जो आपका वेबर और जो विस्परिंग है उसमें हम ओनली जो आपका कंडक्टिव जो साउंड होती है उसको चेक करते हैं। ओके, डायग्नोस्टिक में हमने ऑटोस्कोपिक के बारे में भी पढ़ा कि हम कैसे होल्ड करते हैं जो पिन्ना होता है अडल्ट का और चिल्ड्रन का, और चेक कैसे करते हैं। ओके, मतलब जो ऑटोस्कोप है उसको कैसे होल्ड करते हैं। नेक्स्ट वन हमने कुछ डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन देखी, जिसमें ऑडियोमेट्री के थ्रू हम साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। देन टिम्पैनोग्राम में हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई डिफॉर्मिटी या कोई लीजन तो नहीं हुआ है वो चेक करते हैं। द मिडल ईयर एंडोस्कोपी टू विजुअलाइज ओवरऑल द मिडल ईयर पार्ट, जिसमें आपकी
टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, स्टेटियन ट्यूब गाइस, वो सारी चीजें आती हैं। ओके, so guys, this is all about the anatomy and physiology of the ear. Next we'll discuss about in the next class. Thank you so much.